कब से स्टार्ट है? 24 पहले मैच पाकिस्तान का है। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज हम लोग। और बेटा द बॉय एट द बैक, हेलो बेटा, कौन है? योर नेम? अच्छा तुम एस, मेरा बच्चा ही सही फाद याद है, ठीक है बैठे रहो, कोई मसला नहीं। ओके, सो आज हम लोग बस अपना A2 का चैप्टर क्लोज कर रहे हैं आज। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नो A2, ठीक है? कोई बात नहीं करेगा A2 की, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मांगेगा A2 के। ठीक है, नहीं नहीं भाई, 18 के बाद आपको A2 के अंदर आना है। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, जो लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग थी, बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी, आई विल शेयर दैट। अब बच्चों रिवीजन स्टार्ट करते हैं आज से। अच्छा, क्लासेस के अंदर जो रिवीजन करवाऊंगा मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं वो बच्चों वाला रिवीजन नहीं करवा रहा, मैं बेसिक नहीं पढ़ा रहा। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। हर क्लास के अंदर हम मल्टीपल क्वेश्चंस, मुश्किल क्वेश्चंस पिक करते रहेंगे एंड हम लोग फिर डिस्कस करते रहेंगे कि हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, व्हाट आर द techniques to solve those questions. We will perform this activity from now onwards till 1st October, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक, ठीक है? आई थिंक आप लोग सितंबर के लास्ट वीक तक आप लोग को वैसे कॉलेज आए, आप लोग उसके बाद भी आने आए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन लास्ट वीक तक तो आए। उसके अंदर हम लोग मल्टीपल यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। मीनवाइल जो ऑनलाइन स्केड्यूल दिया वो अलग चलेगा। ऑनलाइन स्केड्यूलिंग के लिए जो बच्चे अपने आप को समझते हैं कि उनकी बेस वीक है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं वो ऑनलाइन सेशन भी। फॉर एग्जाम्पल आई विल हाईली रिकमेंड हसन, आप आओ ज्वाइन करो वो, ठीक है? और मैं कुछ बच्चों को रिकमेंड नहीं करूंगा, लाइक बहुत सारे आपको पता है बच्चे, मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ज्वाइन करो वो सेशन और आप लोग पढ़ो वो सेशन के अंदर आके, नो नीड फॉर दैट, ठीक है? लेकिन ऑल तो अगर कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, बैठना है, तो एक नॉलेज ही मिलेगी। लेकिन आई थिंक उसके ऊपर आप लोग भी अच्छे बच्चे टाइम वेस्ट ना करें, वो बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए मैंने बनाया हुआ है। खैर, सो स्टार्ट करते हैं आज यहाँ पे विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, मुझे आईपैड नजर नहीं आ रहा, ऐसा ठीक लगेगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम, बहुत ज्यादा अंधेरा में, चलो ठीक है अब सही है। नाउ लेट्स किक ऑफ विद द क्वेश्चन एएस पेपर 2। ये जी वो, अच्छा आप लोग, मैं चाहूंगा बिल्कुल आप लोग जो बच्चे घर पे भी बैठे हुए हैं, आप लोग भी कॉपी करते हैं एटलीस्ट। क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे बच्चों लिख लिख के, उतना अच्छा आप लोग का हाथ सेट हो जाएगा टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन में हम लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, सुकून से, आराम से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, अक्टूबर नवंबर 2020। बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बच्चों। एग्जामिनर बता रहे कि एक प्रोसीजर है, ठीक है? द नेम ऑफ दैट प्रोसीजर इज आउटपुट लाइंस। अब हमारे पास सबसे आगे मेरे पास मेरे बड़ा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है उमेश। उमेश, आउटपुट लाइंस कैसे लिखा हुआ है, किस केसिंग में लिखा हुआ है? कैमल केसिंग, परफेक्ट, ठीक है? तो यू कैन सी एवरी कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, आउटपुट भी कैपिटल है, आउटपुट का ओ और लाइन का एल। The number of lines from the text file. An example of the use of the procedure is given below. Call output lines file name. आपको पहले फाइल नेम डिफाइन किया हुआ है, देन स्टार्ट लाइन, देन नंबर ऑफ लाइंस। अब एक बात बताओ मुझे, एक रैंडम क्वेश्चन है, ये बता रहे कि एक प्रोसीजर है, एक टेक्स्ट फाइल का नाम डालना है, कहाँ किस लाइन से आप लोग को प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है वो बताना है, और कितनी लाइंस प्रिंट करनी है ये बताना है। तो अगर मैं चाहता हूं लाइन 5 से मुझे स्टार्ट करना है और मुझे 5 लाइनें प्रिंट करनी है, तो कहां से कहां तक लाइंस प्रिंट होगी? आप नहीं बताएंगे आंसर, आप भी नहीं बताएंगे? एनीवन? सिंपल है, 5 से स्टार्ट करना और 5 लाइनें प्रिंट करनी है, तो कहां से कहां तक प्रिंट होगा? 5 टू, एग्जैक्टली, जबरदस्त। मैं यही चाह रहा था कि आप लोग 10 बोलो, 9 होगा ना यार?
5, हाँ मतलब देखो ना, अब आप लोग देखो एक बात याद रखना, जब आप लोग पेपर 2 सॉल्व करने बैठो ना, पेपर 2 का पेपर हो, तो आप लोग को समझना है कि मनी हीस्ट चल रहा है, और आप लोग जो पाकिस्तान कॉल मिला था ना प्रोफेसर, तो आप लोग बैठे हैं पाकिस्तान के, और आप लोग यहाँ पे कोडिंग करने जा रहे हैं। अब देखो ये आईक्यू थी यार, यहाँ पे आईक्यू लेवल बहुत हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा शार्प होना चाहिए आप लोग का व्हेन यू आर सॉल्विंग पेपर 2। आई वाज एज्यूमिंग, मैं एज्यूम कर रहा था, मेरी एजम्पशन गलत निकली, वैसे निकलती नहीं है, बहुत कम, रेयर होती है कि मेरी एजम्पशन गलत निकले, लेकिन इस बार गलत एग्जामिनर ने मुझे कर दिया। मैंने एजम्पशन ये करी थी बच्चों के पेपर 2 9618 इजी होगा, लेकिन अभी 2021 को आप लोगों को पता है, एक पेपर आप लोगों का हो चुका है, कल रात को बैठ के मैं देख रहा था, उसका डिफिकल्टी लेवल चेक कर रहा था, लेकिन ठीक ठाक अच्छा एक हेल्दी पेपर बनाया एग्जामिनर ने, और मुश्किल पेपर था, मतलब ये नहीं था बिल्कुल ही आसान, मैं समझता बिल्कुल आसान पेपर देगा, बेसिक क्वेश्चन देगा कि एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, और प्रोसीजर बना दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, लेकिन नहीं, हाँ ऑल्दो 5-6 क्वेश्चन वर इजी, लेकिन 4-5 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, 3-4 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल वाज लाइक दिस। इस क्वेश्चन का जो आप लोग का प्रीवियस जो आप लोग का डिफिकल्टी लेवल है, उसी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन उसने दिए हैं यहाँ, तो आप लोग को बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड रहना है बच्चों, और अच्छी तैयारी करनी है हम लोगों ने। और अगेन देखो एक छोटी सी बात है, अमेश देखो कितना अच्छा उसका दिमाग चला, उसने बता दिया सर 9 तक प्रिंट करेंगे, छोटी छोटी बातें होती है, यही काउंट करनी होती है बच्चों, ठीक है। तो अपना माइंड जब पेपर 2 सॉल्व करने बैठो तो बिल्कुल समझो यू आर अ हैकर, ठीक है। आसान आसान एज्यूम करने लग गया मुझे लग रहा है, खैर। सो मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बता रहा है ये, द प्रोसीजर इज टेस्टेड यूजिंग द फाइल नेम myfile.txt that contain 100 lines of text, ठीक है। कॉल आउटपुट लाइंस myfile.txt 1,10, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना है आपने। अब ये बोले द प्रोसीजर इज कॉल्ड इज करेक्टली कॉल्ड with 3 parameters of the appropriate data types, but the procedure does not give the expected result, give 3 different reasons that might occur। क्या नाम है तुम्हारा? हैदर। अब वो बोले प्रोसीजर को सही तरह कॉल किया गया, वो बोले रीजन बताओ कि भाई क्या रीजन हो सकता है कि आपके पास डाटा एरर आया, आपका डाटा सही तरह डिस्प्ले नहीं हो पाया, हर चीज प्रोसीजर पैरामीटर वर करेक्ट, तो व्हाट कुड बी वन रीजन। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए आप लोग बेटा शर्माए मत, यू कैन आल्सो आंसर, आप लोग भी यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। व्हाट कैन बी द रीजन, बड़ी कॉमन रीजन है। अब देखिए आपको तीनों के तीनों रीजन यही मिल जाएंगे, अगर आप गौर करें, थोड़ा सा फोकस करें। हाँ ये क्या है गलत, कॉल क्या लिखना चाहिए, एसएमएस, कॉल ही लिखेगा और क्या लिखेगा भाई, सही लिखा हुआ है कॉल। उसने कॉल कर लिया है, वो रीजन पूछ रहे हैं कि यार क्या रीजन हो सकता है कि आपका कोड जो है वो ना चले। एग्जैक्टली पहला रीजन आ गया। दाऊद प्लीज, तुमसे ये आंसर की एक्सपेक्टेशन नहीं है दाऊद, तुम बहुत स्टैंडर्ड मैंने तुम्हारा हाई रखा हुआ है बेटा, ठीक है। सो वन रीजन कैन बी, आपने फाइल कॉल करी और ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी लोकेशन के ऊपर, ठीक है। पॉसिबल है हमारे पास कि आपने एक फाइल कॉल करी, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है। फाइल का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बट एवर कुछ भी रीजन हो सकता है आपके पास, तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। 2 मिनट बता दो भाई, आपने बोला माई फाइल डॉट टीएक्सटी खोल दो, जब आप, आपका कोड तो बिल्कुल प्रॉपर था, हर चीज सही थी, जब आप अपने फोल्डर में गए माई फाइल डॉट टीएक्सटी ओपन करना, ये फाइल वहां पे थी नहीं, या उसका नाम था माई फाइल्स था, आपने सिर्फ माई फाइल लिख दिया, तो इनएप्रोप्रिएट फाइल नेम, इनएप्रोप्रिएट फाइल नेम, या फिर वो फाइल उस लोकेशन के ऊपर थी नहीं जो आप फाइल ओपन करना चाहते हैं। सिंपल है बड़ा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकंड रीजन, ईसा ने बताया कि लॉजिकल एरर। ईसा बेटा अब ये जो आपने रीजन बताया ना, ये बड़ा एक जेनेरिक रीजन है, मतलब मैं आपकी बात को इग्नोर तो कर ही नहीं सकता। रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, ये तो हो सकते हैं, लेकिन देखिए हर दफा आपको ये एरर्स, जब तक एग्जामिनर एक जर्नलाइज बात ना पूछ रहा हो तो हम ये बातें नहीं करते। यहाँ पे उसने स्पेसिफिक इस
कोड के लिए लिहाज से हमसे बात कर रहा है वो, तो हमें रेफरेंस टू दिस कोड ही बात करनी है, ठीक है। वन रीजन कैन बी कि आपने जो स्टार्ट ऑफ द लाइन नंबर बताया दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 100 लाइन के आपने बता दिया स्टार्ट करो 200 से, वो स्टार्ट नंबर था ही नहीं फाइल के अंदर। एंड सेकंड, आपने जो जितनी नंबर ऑफ लाइंस आपने बताई, थर्ड रीजन, वो नंबर ऑफ लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी फाइल के अंदर, तो आउट ऑफ रेंज आपने डिफाइन कर दिया। So these are the two other reasons that that are possible. So first I mentioned the start line was not present in the text file. And the last one, number of lines were out of range. ठीक है बच्चों, तो these can be 3 reasons एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन को रेफर करते हुए। अब अगले पार्ट में बोला राइट द प्रोग्राम कोड। बच्चों आपको प्रोग्राम कोड लिखना है फॉर द प्रोसीजर आउटपुट लाइंस। नाउ ऑफ कोर्स यू गाइस नो कि यू आर गोइंग टू राइट द सूडो कोड, नॉट द प्रोग्राम कोड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छी तरह। और देखो जब तक क्वेश्चन क्लियर ना हो ना, फायदा नहीं है। प्रोसीजर बनाना है, आप लोगों को पता है, द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर आप लोगों को पता है, हर चीज आप लोगों को पता है। पैरामीटर 3 जाएंगे, ये तीनों पैरामीटर्स के तौर पे चले जाएंगे, ये भी हमें पता है। करना क्या है, आपको एक टेक्स्ट फाइल से डाटा रीड करना है, ठीक है। और रीड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। कब तक करते रहना है, कब तक करते रहेंगे, रीजन मतलब कब 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 तक करते रहेंगे डाटा रीड। एक एक रीजन कोई भी बता दे, कब तक रीड कर सकते हैं आप लोग डाटा। क्या, अच्छा ठीक है, क्या चीज, या फाइल खत्म हो जाए। दोनों रीजन देखो जस्टिफाइड है। या तो आपकी टेक्स्ट फाइल खत्म हो जाए, उस केस में भी आपका प्रोग्राम क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए। और दूसरा रीजन माइट बी पॉसिबल के आपको जो एग्जामिनर ने नंबर ऑफ लाइंस गिवन है ना, आपको जो नंबर ऑफ लाइंस गिवन है, तो वहां तक आप एग्जीक्यूट करें, उसके बाद आपका कोड क्या हो जाए, एंड हो जाए। तो दीज आर द टू रीजंस। अब मुझे फॉर एग्जांपल स्टार्ट लाइन मैंने यहाँ पे एंटर किया बच्चों 15 तो डायरेक्ट द लाइन आई एम गोइंग टू पिक विल बी 15। टेक्स्ट फाइल में मैंने स्टार्ट लाइन मुझे 15 से स्टार्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट 15 से स्टार्ट कर सकता हूं। हैदर एग्जैक्टली तो याद रखनी है बात। अब देखो वापस से रिकॉल करो, टेक्स्ट फाइल को जब भी आप रीडिंग करते हो तो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। आपको फर्स्ट से 15 तक पहुंचना है, आप लोग डायरेक्टली 15 तक नहीं पहुंच सकते कभी भी, ठीक है। इट्स अ लॉजिक, आप लोगों को पता है, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली एनी स्पेसिफिक लाइन नंबर इन अ टेक्स्ट फाइल whenever we are dealing with the text files. So आपको क्या करना होगा, लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते रहना है। जैसे ही स्टार्ट लाइन के इक्वल होगी आपकी लाइन, तो आप वहां से डिस्प्ले करते रहेंगे। कब तक डिस्प्ले करते रहेंगे, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस बताई गई होंगी, हम वो क्या करते रहेंगे, डिस्प्ले करते रहेंगे। और जैसे ही वो नंबर ऑफ लाइंस हम डिस्प्ले करवा देंगे, तो आपका कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाना चाहिए, आपकी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। सो आई थिंक वी आर परफेक्टली फाइन, लेट्स स्टार्ट द कोड। अब वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, लेट मी चेक क्या क्वेश्चन आया है हमारे पास ऑनलाइन। अच्छा ईसा ने आंसर किया हुआ एंड ऑफ फाइल वाला, वो बता रही थी जो आदिल ने ऑलरेडी हमारे पास यहाँ बैठे बैठे आंसर कर दिया था। तो बच्चों लेट्स किक ऑफ विद द कोड। मैं ये वाली लाइन ले जाऊं ऊपर जरा, ये वाली, ताकि मुझे प्रोसीजर का हेडर बनाने में प्रॉब्लम ना हो। एक्सेप्ट, क्या चाह रहे हो, ये आवाज भी आ गई इसके साथ। अच्छा तो अब हमें हसान ने इंडिकेशन दे दी है, यहाँ पे सिग्नल दे दिया कि सर अब पूरा हेडर जो है वो मैं बनाऊंगा जी। प्रोसीजर का कीवर्ड हसान, प्रोसीजर, वेरी गुड बेटा। द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज आउटपुट लाइंस, आउटपुट लाइंस। द पैरामीटर्स आर फाइल नेम, data type will be string। हसान मैं यहां पे रुक गया बेटा,
आपको पता है ये फाइल नेम क्या चीज है? इट्स अ पैरामीटर। पैरामीटर या तो बाय वेल होता है या बाय रेफ होता है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा बाय डिफॉल्ट, बाय वेल। एक्सीलेंट। अगला पैरामीटर मैंने डिफाइन किया स्टार्ट लाइन। एक बच्चा मुझे कॉलेज में बोला सर, असल उसने बड़ा अच्छा आंसर किया, मैं उसकी तारीफ कर रहा था। तो बोला नहीं सर, डर लगता है वो आपकी तारीफ से कि कहीं गलत ही आंसर ना हो। नंबर ऑफ लाइंस भी क्या होगा वहां पर? इट विल बी इंटीजर। ठीक है बच्चों, यहां तक तो आई थिंक वी आर गुड। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोग का? हमने हेडर डिक्लेयर कर दिया। हेडर, हमने हेडर डिक्लेयर कर दिया, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने सिंपली यहाँ पे आई डिक्लेयर टू वेरिएबल्स। मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे। वन ऑफ द वेरिएबल वाज डिक्लेयर लेट्स से, क्या डिक्लेयर किया मैंने यहाँ पे? क्या डिक्लेयर करा? इंडेक्स। एंड दिस विल बी इंटीजर। एंड यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेयर line, and that will be string. Now what I did, मैंने अब अपनी फाइल ओपन, चले मैंने इंडेक्स को यहाँ पे 1 कर दिया, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लाइन दैट वी आर गोइंग टू पिक विल बी ऑफ कोर्स 1। हम अपनी पहली लाइन पिक करेंगे तो इंडेक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो मैंने इनिशियलाइज करवा दिया 1। अब मुझे अपनी फाइल ओपन करनी है। तो लबीक याद है फाइल ओपन करने का कोड? ओपन फाइल। एक्सीलेंट। और हैदर, व्हाई दिस वर्ड इज होल कैपिटल? ये पूरा कैपिटल क्यों है? ओपन फाइल कीवर्ड है। एक्सीलेंट। ओपन फाइल, कौन सी फाइल ओपन करनी है सर? ऊपर पैरामीटर के अंदर लिखा हुआ है। सो विच फाइल वी नीड टू ओपन सर? फाइल नेम हमें ओपन करना है। और क्यों ओपन करना है? वी नीड टू ओपन फॉर रीडिंग। तो हम लोग क्या लिखते हैं? रीड। अमेश, बाकी मेथड्स बताओ आफ्टर रीड। इसके अलावा दो और मेथड कौन कौन से होते हैं? फॉर राइट एंड अपेंड। अपेंड क्यों अपेंड करते? तो वी एड द डाटा इन द एग्जिस्टिंग फाइल। और राइट कब करते? न्यू फाइल के लिए। ठीक है, गुड, सही बता रहा हूं बिल्कुल। अब मेरी फाइल वगैरह ओपन होगी। अब मैंने अपनी यहाँ पे वाइल की कंडीशन लगा देता हूँ। ठीक है, तो वाइल की कंडीशन मैंने बच्चों यहाँ पे ये बनाई, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, फाइल नेम। जब तक मेरे पास ये फाइल क्या हो, एंड नाउ, मेरा लूप क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। ठीक है, एंड क्लियर ये कंडीशन, कोई डाउट तो नहीं है? सेकंड कंडीशन मैंने बताई, एंड। एंड देखो, कोई एक कंडीशन भी अगर मेरी फॉल्स होती है, लूप एंड हो जाए। इसमें क्या होगा? दोनों कंडीशन का फॉल्स होना जरूरी है। तो आई डोंट नीड दैट, आई जस्ट नीड कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो, लूप खत्म, गया, एंड तभी लगाते हैं। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन मैंने लगाई यहां पे, इंडेक्स शुड बी लेस देन, इंडेक्स शुड बी लेस देन स्टार्ट लाइन प्लस नंबर लाइंस। स्टार्ट लाइन कहां से आया? ये तो पैरामीटर के अंदर बताया था इसने कहां से स्टार्ट करना है। तो लेट्स एज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पे, एज्यूम क्या करते हैं? द स्टार्टिंग लाइन आई नीड टू प्रिंट वॉज 15, और मुझे नंबर ऑफ लाइंस कितनी प्रिंट करवानी थी? 10 प्रिंट करवानी थी, 10। तो 10 प्लस 15 क्या हो जाएगा? 25 होगा, 25 होगा यहाँ पे। अब मैंने बोला 24 इज लेस देन 25, कंडीशन क्या है? ट्रू। तो मैं 24 तक प्रिंट करूंगा। जैसी मेरी इंडेक्स वैल्यू 25 होगी, तो 25 इज लेस देन 25, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। और मेरा लूप क्या हो जाएगा? एंड। क्लियर ये कंडीशन? गुड हो गया भाई, आज तो आप लोगों को बड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करा है।
इंस्टेड ऑफ इन वेस्टिंग द टाइम कि मैं पूरा आप लोगों को पढ़ाता, फाइल क्या होती है, क्या होती है, सब पता है आप लोगों को, सिर्फ रिवीजन करना है आप लोगों ने। अब मैं लूप के अंदर आ गया बच्चों। लूप के अंदर पहला काम क्या करना है, मुझे लाइन उठानी है टेक्स्ट फाइल से। और टेक्स्ट फाइल से लाइन उठाने के लिए हुआ ये कि सुबह में ये क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा था, मैं खुद भूल गया जो स्टेटमेंट होती है। अब देखे ना, 10 साल से पढ़ा रहा हूं लेकिन स्टिल रिवीजन नहीं करते तो आप लोग भूल जाते हैं। तो सावधान, सॉरी हैदर रिवाइज करते रहते हैं। हैदर, क्या स्टेटमेंट होगी रीड फाइल की? बोल ही दिया मैंने, खैर। तो रीड फाइल, so whenever we want to pick a line from a text file, the statement is read file. हसान, जब आप टेक्स्ट फाइल से डाटा उठाते हो किस फॉर्मेट में होता है? हिंट दे देता हूं चलो, स्ट्रिंग में होता है, मतलब अच्छा हिंट था ना ये, ठीक है ना? तो इससे अच्छा हिंट दे नहीं सकता था मैं। अच्छा, तो कहां से डेटा रीड करना है? फाइल नेम से डेटा रीड करना है। यार 2 मिनट, लेट मी ब्लॉक द मीटिंग। मैं मीटिंग लॉक कर दूं वरना वो पुराने वाले बैच वाले, अगले वाले बैच वाले बच्चे ना आ जाए। तो मुझे रीड करना है फाइल नेम से, ठीक है। और कहां स्टोर करना है? मैंने लाइन में स्टोर करवा दिया। अब मेरा जो पहली लाइन है वो कहां पर है? यहाँ लाइन में। डू आई नीड टू प्रिंट दिस लाइन? ये लाइन प्रिंट करनी है? नहीं। कौन सी लाइन प्रिंट करनी है? जो स्टार्ट लाइन के इक्वल होगी वो लाइन प्रिंट करनी है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इफ कंडीशन लगा दी, इफ इंडेक्स इज greater than equal to start line, then output the line। मैंने बोला जब इंडेक्स की वैल्यू लाइन से बड़ी हो या लाइन की इक्वल हो जाए, लाइक 15 हो जाए या 15 से बड़ी भी हो, तो उस केस में क्या करना, मेरी लाइन प्रिंट करवाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सिंपली एंड इफ किया, और आफ्टर एंड इफ मैंने यहाँ पे कर दिया इंडेक्स विल बी इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंड वाइल। यहीं पे मैंने अपनी फाइल क्लोज करी, क्लोज फाइल, फाइल नेम। और यहीं पे मैंने अपना प्रोसीजर भी एंड कर दिया, दैट विल बी एंड प्रोसीजर। एंड दिस क्वेश्चन बच्चों वाज ऑफ 7 मार्क्स, 7 नंबर का सवाल था। एंड आई होप आप लोग ये 7 नंबर विद इन, चले 10, चले 15 मिनट्स में आप लोग ग्रैब कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन के ऊपर अगर आप 10 मिनट लगाते हैं तो फाइन। 10 से 15 मिनट का टाइम है आप लोग के पास एक क्वेश्चन के लिए इस टाइप के, ठीक है। 10 to 15 मिनट से ज्यादा आप लोग अगर इसके ऊपर स्पेंड करेंगे तो फिर थोड़ा सा इशू की बात हो सकती है, बिकॉज यू विल बी हैविंग अराउंड 2 आवर्स। 2 घंटे होते हैं आप लोगों का पेपर सॉल्व करने के, पेपर 2। तो आई थिंक 15 मिनट्स आर इनफ फॉर दिस वन क्वेश्चन, और आप लोग आराम से सुकून से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, अभी कोई क्वेश्चन, अब कोई डाउट, हसान या एनीवन, हैदर पूछो। देखो देखो, दिस इज योर टेक्स्ट फाइल। अच्छा देखो, तुम्हारा वाला भी सवाल, ये दाऊद ने भी यही सवाल करा है। लेट्स अज्यूम बच्चों दिस इज आवर टेक्स्ट फाइल, 1 2 3 4 15 24 25 एंड सो ऑन, ठीक है, लाइन होंगी। अब हमें क्या करना था, मैंने बताया था द स्टार्टिंग लाइन विल बी 15 एंड नंबर ऑफ लाइंस विल बी 10। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर हमें क्या करना होता है, फर्स्ट वी नीड टू, हम डायरेक्टली 15 तक नहीं पहुंच सकते। वी नीड टू एक्सेस फर्स्ट, पहली लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी एंड सो ऑन। तो आपके पास जब मैं पहली लाइन रीड करूंगा, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी 1, फिर दूसरी लाइन रीड करूंगा 2,
फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15 हो जाएगी। तो जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू 15 होगी, दिस मींस ये इसकी लाइन की वैल्यू भी क्या हो गई, 15 हो गई। तो मैं वही लाइन क्या करूंगा, फौरन डिस्प्ले कराना शुरू कर दूंगा। अब 15 से ग्रेटर होगा या इक्वल है, अब वो 16 होगी, वो भी प्रिंट कराऊंगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 के बाद जब इंडेक्स की वैल्यू 25 होगी, एंड वैल्यू मुझे ऊपर लेकर जाएगा और मैं यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा 25 इज लेस देन 25, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और मैं यहीं पे अपनी फाइल को क्लोज करूंगा और अपना प्रोसीजर क्या कर दूंगा, इट विल बी एंडेड ओवर हियर। तो बच्चों दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस कोड, ठीक है। अच्छा, अगला पार्ट अगर हम लोग जल्दी से यहाँ पे देख लें, सो एटलीस्ट ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लें। डिस्क्राइब वन टाइप ऑफ एरर। अच्छा, आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो चुका है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एरर्स। आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो चुका है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एरर्स। गिव वन टाइप ऑफ एरर दैट कुड स्टिल लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर्स कैन एग्जिस्ट, ठीक है। इसे देखिए यहां पर आएगा बेटा, आपने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था। तो इट कैन बी लॉजिकल एरर और इट कैन बी रन टाइम एरर एज वेल। आप लोग खुद भी अब लिख सकते हैं इसके बारे में क्या होता है। टू टेक्निक्स टू सॉल्व दिस एरर। तो आपको पता है, यू कैन ईदर ड्राई रन और यू कैन अप्लाई व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अगर आप लोग को याद हो कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग क्या करते थे, क्या चीज, बेटर क्या, बीटा, अल्फा बीटा टेस्टिंग, ये सब वही वाली टेस्टिंग का पार्ट है, थ्योरी का पार्ट है। अगले पार्ट में बोल रहे गिव 2 रीजंस व्हाई द लाइब्रेरी सब रूटीन्स कैन बी बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जो लाइब्रेरी रूटीन लाइक इंट, फॉर, ये आपके जो लाइब्रेरी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनका बेनिफिट क्या होता है, टाइम सेव होता है। टाइम सेव, आ जाओ जॉन, टाइम सेव एंड ऑलरेडी टेस्टेड होता है। तो तुमने वापस से बोलना आसान, क्या बोला, चांसेस कम नहीं होते, 0 चांसेस होते हैं। मतलब कम नहीं होते, वो फुली टेस्टेड होता है, तो आपके पास एरर के चांसेस नहीं होते, ठीक है। सो टेस्टेड, नो चांसेस ऑफ एरर्स। सो ऑल इन ऑल बच्चों 2 2 2 6 6 और 7, 6 और 7, 6 और 7 13 होते हैं, ठीक है। 13 मार्क्स का ये आपका एक क्वेश्चन था, एंड आई थिंक आप लोगों ने पूरा देखा, हल्के हल्के आप लोगों को चीजें रिवाइज होंगी, रिकॉल हुई होंगी यहाँ पे। सो दाऊद, आई होप आपका बेटा क्वेरी क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों आज इसको हम लोग फिलहाल यहीं तक होल्ड करते हैं, और कल के सेशन के अंदर हम लोग कुछ और एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल के सेशन के अंदर भी। लेकिन अगेन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग को यहाँ पे टेक्स्ट फाइल भी आ गई, फाइल बुक भी आ गया, प्रोसीजर भी आ गया, आपके पास यहाँ पे काउंटिंग भी आ गई, तो मल्टीपल चीजें आप लोग यहाँ पे ऑल इन ऑल आ गई। तो सिमिलरली अब हम लोग यही प्रैक्टिस ऑप्ट करते रहेंगे टिल द एंड ऑफ द मंथ, सितंबर के एंड तक हम लोग अब क्वेश्चंस करते रहेंगे। सबसे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन मैं पिक करता रहूंगा और आप लोगों को सॉल्व करवाता रहूंगा, ठीक है। कुछ रैंडम नंबर्स के भी क्वेश्चन कराऊंगा, बिकॉज रैंडम नंबर के क्वेश्चन आपको अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर आए हुए थे 9618 के अंदर। तो आज यहीं तक होल्ड करते हैं छात्र, अगली क्लास को आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।